हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट कहूँ या वीडियो की स्टार्ट डायरेक्ट क्लीनिंग से हो रही है। इसके पहले मैंने कोई भी शूट नहीं किया, क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने शूट किया था बाबू को स्कूल जाना, लंच वगैरह बनाना। तो आज एक रीज़न भी था शूट नहीं करने का, बिकॉज़ आज ना मैं सुबह जब उठी तो मैंने देखा बैटरी मतलब मोबाइल इतना ज़्यादा डिस्चार्ज था, जिसकी वजह से मैं लंच वंच चार्ज लगा के सारा बना के फ्री हो गई और फिर जाके चार्ज हुआ मोबाइल। इसलिए मैंने कोई भी लंच वंच का शूट नहीं किया। और फिर मैंने सोचा कि जब मैंने लंच वंच का नहीं शूट किया फिर क्या करूं, फिर मैंने नहीं किया। फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट अपना कर लिया था एंड ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे पोहे। तो हम लोगों ने पोहे का नाश्ता किया एंड उसके बाद जब नाश्ता वास्ता कर लेते हैं ना, और तो फिर बारी आती है क्लीनिंग के। एंड हाँ, आज मैंने झाड़ू भी लगा लिया पहले, बिकॉज़ मोबाइल डिस्चार्ज था। फिर जब मैंने चार्ज लगा दिया ना, मैं सच बताऊं, जब हमने नाश्ता किया मैंने झाड़ू उठाया तो मुझे बिल्कुल भी वीडियो का ध्यान नहीं था। हम हस्बैंड वाइफ बात करने में इतने मगन थे कि बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं था कि मुझे वीडियो शूट करने हैं। जब मैं झाड़ू वगैरह लगा ली मुझे ध्यान है, ओए मैंने तो शूट ही नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब कर लेते हैं थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह का। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। ये पीछे वाला रूम है, हमारा गेस्ट रूम कह सकते हैं या कपड़ों वाला रूम। यहाँ हम लोग कपड़े ज़्यादातर डालते हैं। स्टैंड यहीं पे हमारी रहती है, ठंडी हो गर्मी हो बारिश हो कुछ भी, हमारा स्टैंड यहीं पे होता है। हमारे कपड़े यहीं पे डलते हैं डायरेक्ट। और गर्मियों में तो भाई साहब 2 घंटे में ही कपड़े तो ऐसे सूख जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता कि अरे बाप रे इतनी गर्मी हो रखी है, इतनी गर्मी हो रखी है कि पूछिए ही मत। इतना ज़्यादा गर्मी में कपड़े तो इंसान ही सूख जा रहा है। वो तो भाई कपड़े ही हैं पतले पतले, तो क्या ही दिक्कत सूखने में। तो फिर यहाँ पे मैं इस वाले रूम में विंडो और डोर वगैरह लगे हैं, तो वही मुझे क्लीन करना था। बिकॉज़ इसके पीछे बड़ा आंगन है हमारा ना, तो वहाँ पे जाल लगा है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आते हैं। तो मैंने देखा अभी 1 वीक हुए थे लेकिन इतने ज़्यादा धूल मिट्टी कलेक्ट हो गए थे रेलिंग पे, मतलब जाली पे जो विंडो है। तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ, कोई नहीं। और आज ना सुबह सुबह मतलब जो हमारी काम करती हैं दीदी हेल्पर, तो वो भी नहीं आई। वो एक्चुअली एक रात पहले ही बताई थी कि वो नहीं आएंगी, उनके यहाँ कोई एक्सपायर कर गया। इसलिए मुझे पता था पहले से कि हाँ वो नहीं आएंगे, इसलिए मैंने रात को बर्तन वगैरह वॉश कर लिया था। और बस थोड़े से ही बर्तन हैं सुबह के, तो बस वही सारे वॉश करने हैं। और थोड़ा कर भी लिया मैंने, थोड़ा सा बाकी है वो अभी करूँगी। तो पहले मैं सारा विंडो वगैरह क्लीन कर लेती हूँ। ये हमारे बेडरूम की विंडो है एंड हमारी ये विंडो एसी है जो पीछे आंगन की तरफ ऐसे लगा है। इसका पीछे का पूरा जो है ऐसे कवर जो स्टैंड होते हैं वो पूरा लगा है। तो आप देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चला हो कितने धूल मिट्टी कलेक्ट हो जाते हैं इस पर। तो मैं जब पीछे सारी क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं ये रेलिंग वगैरह सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ। तो 1 हफ्ते के लिए तो थोड़ा सा साफ़ हो ही जाता है, लेकिन जल्दी गंदा होता है बिकॉज़ इसके ऊपर जाल है ना, तो जाल छत पर से बहुत सारी धूल आती है जिसकी वजह से जल्दी गंदे होते हैं। अभी कपड़ा मेरा इतना ब्लैक हो गया तो मैंने इसे रगड़ रगड़ धुला, और धुल के तब जाके मैंने वॉश बेसिन जो लगा है ये इसको क्लीन किया था। और इतने ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रहे थे कि पूछो ही मत। और ये देखिए मैं वॉश बेसिन भी मैंने क्लीन किया अच्छे से। जब पीछे क्लीनिंग करती हूँ तो मैं वॉश बेसिन क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद फिर इस रूम की इधर की तरफ से जो आंगन की तरफ से है डोर, वो भी क्लीन कर देती हूँ। बैक साइड मैंने कर दिया था। और ये मैं आ गई छोटे आंगन में डायरेक्ट। अब मैं छोटे आंगन भी सारा चीज़ क्लीन कर दूँगी। यहाँ पे जो विंडो लगा है सब पूरा टाइल से थोड़ी दूर तक हमने लगा रखा है, मिरर वगैरह वो सारी चीज़ क्लीन करके वॉश बेसिन यहाँ पर भी लगा है। तो मैंने वॉश बेसिन को ऐसे स्क्रबर करके साफ़ कर दिया। और बहुत ये ना गंदा नहीं दिखता है क्योंकि इसे डार्क ब्राउन टाइप का है ना, तो बस थोड़ी सी जो छींटे वगैरह होती है वो पता चलता है। तो थोड़ा सा स्क्रबर से ऐसे रब कर दो ना तो साफ़ हो जाता है। तो फिर मैं वही कर देती हूँ। और 1 वीक 10 डेज़ में हार्पिक लगाती हूँ। मुझे लगता है हार्पिक से कहीं वाइट सा ना दिखने, ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं लगाती।
और पूरे घर में डस्टिंग वगैरह करने के बाद, रूम वूम सही करने के बाद बारी आती है पोछा की। तो मैं फटाफट से सारे रूम में, सारे घर, मतलब पूरे ही घर में पोछा लगा लूँगी ईज़िली जल्दी से। और पोछे वगैरह लगाने भी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहे, मेरे ख्याल से 9:30 बज रहे होंगे अभी। जल्दी ही है एक्चुअली, सुबह उठ जाओ ना, नाश्ता वगैरह कर लो, क्योंकि वैसे तो जब दीदी आती है, मैं सच बताऊँ ना, मैं नाश्ता वास्ता देने के बाद थोड़ी देर हम लोग लेट जाते हैं, बातचीत करते हैं ऐसे ही। लेकिन जब आज पता था कि दीदी नहीं आ रही है, काम खुद को ही करना है सारा, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं लेटी और मैं लग गई अपने कामों में। और देखिए उधर लिविंग रूम में पोछा लग गया है। अब ये बच्चों का रूम है, तो मैं जब यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हूँ ना, सारा चेयर वगैरह इसका उठा के बेड पे रख देती हूँ। बच्चे पढ़ते लिखते हैं तो नीचे रहता है ना, एक क्लीनिंग सही से नहीं हो पाती, तो ऊपर रख देती हूँ, बहुत ईजी से पोछा लगा पाती हूँ कायदे से। और ये मैं इस खड़े वाले मतलब मॉप से पोछा कर लगा रही हूँ। और ऐसे बैठ के ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कमर में, नी में, पता नहीं क्यों आजकल मेरे एक नी में काफ़ी दर्द हो रहा है। मतलब ऐसे बैठने में पैर मोड़ लो तो सीधा नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैंने इसी से ही पोछा लगाती हूँ, इससे अच्छे से लग जाता है। फिर मैंने किचन वगैरह में लगा लिए, बारी आती है स्टेयर्स की, तो इस स्टेयर्स पे भी मैं पोछा मार दूँगी। वैसे जो हमारी हेल्पर है वो वीक में 2 टाइम ही मारती हैं, तो काफ़ी गंदा दिख रहा था, मैंने सोचा वो नहीं है तो मैं आज कायदे से ही लगा देती हूँ। तो मैं इसी मॉप से साइड भी पूरा पोछा लगा दिया मैंने। अब बारी आती है मतलब पार्किंग एरिया की, तो यहाँ पे बच्चों का झूला, स्कूटी, ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, पोछा धुल दूँ। बिकॉज सबसे ज़्यादा एरिया जो गंदा होता है वो यही है, यहीं से सारी गंदगी अंदर जाती है। बिकॉज ये बाहर से जब लोग आते हैं ना, यहीं पे स्लीपर, शूज़ सब उतारते हैं, तो साइकिल, स्कूटी में कितना भी है जो उसके पहिए होते हैं उसमें धूल मिट्टी लगे ही होते हैं, उसकी वजह से ना पूरे घर में गंदगी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पे ना बहुत अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गंदा भी जल्दी दिखता है। अभी हम लगा लेंगे, 2 घंटे बाद यहाँ देखेंगे धूल सा हो जाएगा। ये जो आगे गेट है, इसकी जो होल है मतलब नीचे, उसकी वजह से धूल अंदर आते हैं। तो मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया। और इतने बड़े घर में सच बताऊँ, पोछा लगाते लगाते 30-35 मिनट तो लग ही जाते आराम से, क्योंकि 4 रूम, 2 आंगन, बाहर कार पार्किंग एरिया सारा, और बच्चे के रूम के बाहर भी एक छोटा सा बरामदा टाइप का है, वहाँ पर सब लगाते लगाते ना टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आंगन में ना पोछा नहीं लगाया, मैं सोचा मैं वॉश कर देती हूँ। वॉश करने से ऊपर धूल मिट्टी गिरता है, मैंने बताया आपको, तो थोड़ा गंदा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। तो एक बार वॉश करके वाइपर कर दो ना, जिससे बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, साफ़ हो जाता है, बिल्कुल शाइनिंग करने लगता है टाइल्स। और यहाँ की टाइल्स ऐसी है ना, एकदम क्लीन दिखने लगती है, शाइन करने लगती है। तो ये मैंने झाड़ू से धुल दिया, अब मैं वाइपर कर दूँगी और बहुत जल्दी सूख जाता है यहाँ पर, क्योंकि AC जो हमारा चलता है रूम में ना, पीछे पूरी इतनी गर्म हवा होती है, इतनी गर्म हवा होती है कि पूछिए मत। अगर यहाँ कपड़े डाल दो, 1 घंटे के अंदर कपड़े ऐसे सूखते हैं कि पूछो ही ना। और रात भर AC चलती है, दिन में भी चलती है, तो पीछे पूरा जो उसका गर्म हवा होता है पीछे ही आता है। तो यहाँ पे मैंने AC बंद करके क्लीनिंग करी थी और सब मैंने कर लिया क्लीनिंग। और बस इस रूम का मैंने बेड सही नहीं किया था, बिकॉज़ मेरे चुन्नू मुन्नू जो हैं वो सो रहे हैं अभी, और यशु मेरा स्कूल जा चुका है, और ये बाबूजी भी सो रहे हैं। और इतना लेट तक सोता है ना ये, 10:30-11 बजे उठता है, उठाओ ना तो वो भी नहीं उठेगा। बहुत अच्छी नींद से सो रहा था, तो मैंने सोचा मैं इसको सोने देती हूँ। साइड से बेड वगैरह, मतलब जो बेडशीट वगैरह थोड़ा सा सही कर देती हूँ, भी इसको नहीं जगाती हूँ, क्योंकि काम अभी हम कर रहे थे। उठ जाते हैं ना बच्चे, तो थोड़ी देर उनके पीछे लगना होता है, उनको थोड़ा सा कडल्स करने होते, प्यार करो, उनको खिलाओ पिलाओ, ऑयल मसाज, ये सारी चीज़ें करनी होती है। उनके साथ थोड़ी देर आपको टाइम देना ही होता है, बिकॉज़ बहुत छोटे हैं। तो सोने देते हैं, फिर अपना क्लीनिंग करते हैं। तो इधर मैंने एक वेट वाइप ले लिया है, और इस वेट में ना ऐसे पतले पतले डिज़ाइनदार 2 ऐसे लाइन से लाइनिंग होल का डिज़ाइन, जैसे मतलब गड्ढे टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसमें जो फंस जाता है ना वो निकलता नहीं है। तो उसको ना मैं वाइप से निकालती हूँ, धूल मिट्टी कलेक्ट नहीं होने देती हूँ, वाइप से साफ़ हो जाता है अच्छे से। तो मैंने बेड को सही किया, साफ़ किया, और डस्टिंग वगैरह तो मेरी पूरे घर में अच्छे से हो ही गई है। लास्ट में ये थोड़े से बर्तन थे हमारे चाय नाश्ता के, तो इसको हम क्लीन कर देते हैं। और जो पानी का वाटर बॉटल होता है ना, जो
बच्चे जूठा वगैरह करते हैं तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ, उसे भी मैं धुल देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और बाबू का जो दूध का बॉटल होता है जो रात भर पिया रहता है वो भी मैं सुबह ही वॉश करती हूँ। तो इधर मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं। अब बारी आती है पूरे सिंक एरिया अच्छे से क्लीन करने। और सच बताऊँ, जब दीदी आती हैं मतलब तो सुबह शाम ही बर्तन धुलती हैं तो हमेशा बर्तन भरे होते हैं, तो जिसकी वजह से वॉश जो सिंक है वो मैं सुबह ही करती हूँ एक बार, तो इतना क्लीन नहीं दिखता। लेकिन आज मैं जितने ही बार बर्तन धुल रही थी उतने बार सिंक क्लीन कर रही थी, इतना शाइन कर रहा था। मुझे लग रहा था अगर मुझे बर्तन धुलना हो ना मैं पूरे सिंक को एकदम नया ही कर डालूँ। ऐसे पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ कोई भी मेड वगैरह नहीं थी, मैं अपने से ही काम करती थी। 9 साल मतलब शादी के 10 साल हो रहे हैं, 9 साल तक तो मैंने ऐसे ही अपने से ही काम किया, कोई मेड वर्ड नहीं थी। अभी मैंने इस जब नए वाले घर में हम शिफ्टिंग यहाँ पे लगा बिकॉज ये घर काफ़ी बड़ा है, थोड़ा छोटे बच्चे भी इसलिए नहीं हो पाता, इसलिए मैंने लगवाया। और वहाँ का वो सिंक जो है इतना चमकता था, इतना शाइन करता था, इतना जैसे लगता था हमेशा बिल्कुल नया ही लगा हो। तो आज मैं ये भी सिंक देख रही थी और ये सिंक इतना पुराना है, मतलब जो यहाँ बहुत पहले रहते थे डॉक्टर न जाने कब का ये सिंक लगा है, तब का लगा है। इसकी इतनी बैंड बजी थी, इतनी हालत ख़राब थी जब हम लोग शिफ्ट हुए थे। लेकिन ये क्लीन करते 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 काफ़ी हद तक ये देखने लायक हो गया, अच्छे से क्लीन हो गया। और रोज़ बर्तन धुलना पड़े ना मैं इसे चमका के ही मानूँ, लेकिन रोज़ नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बातों बातों में बर्तन भी वॉश कर लिया। अब लग गई है थोड़ी सी भूख बिकॉज़ 10 साढ़े 10 का टाइम तो हो ही रहा है। तो यहाँ मैं वाटरमेलन काट ले रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड और छोटा वाला बाबू हैं, हम लोग तीनों बैठ के वाटरमेलन एंजॉय करेंगे। और हम लोग नाश्ता करने के 1-1.5-2 घंटे बाद ना फ्रूट ज़रूर खाते हैं डेली का, और मैं कट कर लेती हूँ जो भी रहता है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन है, कुछ भी है मैं वो क्लीन कर लेती हूँ। हम लोग बैठ के थोड़ी देर फ्रूट ब्रेक लेते हैं, और जैसे बच्चों का स्कूल टिफ़िन ब्रेक होता है वैसे हमारा फ्रूट ब्रेक होता है, तो जिससे हम थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लेते हैं 15-20 मिनट। उसके बाद फिर मैं चली गई नहाने, नहा धो के मैं आई, पूजा पाठ मैंने किया, और मैं मंदिर भी क्लीन किया था। थोड़ा सा मंदिर मेसी हो रहा था, वो मैंने शूट नहीं किया, मैंने ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। और मैंने मंदिर भी क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई। हस्बैंड बोले कि अब बाबू को स्कूल ले जाने का टाइम है, 11:30 का टाइम हो रहा है, तो बाबू छुट्टी 11:30 बजे होती है। तो हस्बैंड जा रहे थे लेने, उन्होंने बोला कि कुछ पिला दो लस्सी वगैरह, तो मैंने बोला लस्सी रोज़ रोज़ नहीं पीना चाहिए, थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तो मैं आपके लिए मट्ठा बना देती हूँ। तो मैंने उनके लिए और अपने लिए दोनों के लिए मट्ठा बनाया हम लोगों ने। और फ्रूट खाने के 1-1.5 घंटे हो गए थे, 1 घंटे हो गए थे, 1-1.5 घंटे नहीं हुए थे। 10:30 बजे हम लोगों ने फ्रूट खाया था। फिर यहाँ पे 11:30 का टाइम होता है, सोचा मट्ठा पी लेते हैं बिकॉज़ अभी लंच वगैरह नहीं बना, लंच में भी 1.5 घंटे हैं, तो थोड़ा सा मट्ठा ना हेल्दी ऑप्शन है, आजकल पीते रहना चाहिए लिक्विड थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं मट्ठा बना रही हूँ लोटे में, और दही, पानी और काला नमक, जीरा पाउडर डाल के अच्छे से इसको मत लेंगे, और ये हमारा टेस्टी सा मट्ठा तैयार हो गया है। हस्बैंड को भी देंगे और मैं भी पीऊँगी। उसके बाद फिर लंच बनाने के लिए लगूंगी। और मैंने सब्ज़ी वगैरह कट कर लिया था, राइस वगैरह शो कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए मट्ठा पी लिए हैं, तो पहले मैंने सोचा मैं रायता बना के रख देती हूँ, और मुझे ना रायता गर्मी में खाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं मट्ठे में सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया, काला नमक, मिर्च और सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जीरा पाउडर वगैरह, इसको पानी थोड़ा सा डाल के मथ लेंगे। फिर इसमें बूंदी डाल के, धनिया पत्ती डाल के इसको रख देंगे, तो फ्रीज़ में रख देंगे, थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा ठंडा मट्ठा खाने रायता खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद चलते हैं सब्ज़ी की तरफ। तो यहाँ पे मैं आज बनाऊँगी टिंडे की सब्ज़ी, और मैंने नहाने से पहले टिंडा वगैरह काट के रख दिया था कट करके, तो बस उसका मसाला भी तैयार कर लिया था नहाने के पहले। तो यहाँ पे मैं उसको फ्राई करूँगी, मतलब उसका तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ मैं प्याज कट कर रही हूँ, और फिर उसके बाद चलिए सब्ज़ी बनाते हैं। तो पहले हम टिंडा को ना थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, और इसके बाद मैंने उसको चढ़ा दिया है। 2 चम्मच ऑयल में मैंने टिंडे को फ्राई करने के लिए रख दिया। थोड़ा सा रेड रेड हो जाएगा ना तो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मसाला ख़त्म हो गया है, मेरे पास अशोक का गरम मसाला है, ये काफ़ी अच्छा मसाला है गरम मसाला, और फिर मैं यही यूज़ करती हूँ। पहले तो मैं अपने हाथ घर में ही पीसती थी हाथ से, मतलब सारे मसालों को ला के उसको हल्का सा भून के पीसती थी,
लेकिन आजकल छोटे बच्चों से इतना टाइम नहीं मिल पाता यार, आप समझ सकते हो सारा दिन कैसे इधर उधर बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर मैं यही लाने लगी हूँ रेडीमेड। तो लेकिन इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज लहसुन अदरक मिर्च को पीसा था। प्याज को फ्राई करने के बाद उसको भून लेंगे थोड़ा सा, जब थोड़ा सा ऑयल दिखने लगेगा फिर इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। गरम मसाला, एवरेस्ट का मीट मसाला और लाल मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब चीज़ें डाल के थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को अच्छे से भूनेंगे। और ये भी थोड़ा सा कढ़ाई छोड़े, अब जी पता है मसाला भुन जाता है ना तो कढ़ाई छोड़ने लगता है, तो पता चल जाता है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। फिर मैंने इसमें टिंडा मिक्स कर दिया, इसको थोड़ी देर भूनेंगे अच्छे से। और मैं इसमें ना थोड़ा सा मटर भी डालूँगी, बिकॉज़ ना ये टिंडा लाए मुझे 5 से 6 दिन हो गए थे, उसमें 2-3 टिंडा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से बहुत कम था। तो मैंने थोड़ा सा ना मटर मिक्स कर दिया, तो बहुत काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। टिंडा की सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है चावल के साथ, तो मैंने उसको बना लिया। अब गूँध लेते हैं आटा। तो यहाँ पे मैंने आटे को ले लिया है, अब इसे अच्छे से गूँध लेते हैं। फिर उसके बाद रोटियाँ बनानी होगी, सैलड वगैरह कट करना होगा। अभी तो हस्बैंड गए हैं बाबू को लाने स्कूल, तब तक मैंने सोचा मैं फटाफट रोटियाँ भी तैयार कर लेती हूँ, बिकॉज़ आज थोड़ा सा लेट हो गया काम करते करते। नहीं तो 12 के पहले ही मैं खाना बना देती हूँ, वो खा के ही जाते हैं स्कूल लाने। लेकिन आज दीदी नहीं आई, उनकी वजह से ना काफ़ी काम बढ़ गया, तो वो चले गए। मैंने बोला आप जाओ, मैं खाना वगैरह बना के रोटी वोटी बना के रखती हूँ, आप आना तो फिर जल्दी से खा के शॉप के लिए निकल जाना। तो फिर यहाँ पे देखिए मैं रोटी बनाने लगी। तो जल्दी मैं यहाँ पे, और मैंने आटा ऐसे गूँध के रख दिया था और छोड़ दिया था काफ़ी देर तक। और फिर उसके बाद फिर अब मैं रोटियाँ बनाऊँगी। थोड़ा सा आटा थोड़ी देर के लिए छोड़ दो रेस्ट करने के लिए ना, तो काफ़ी अच्छी रोटियाँ बनती है, वाइट एकदम गोल गोल फूली फूली सी रोटी बनती है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं झटपट से रोटी बना लेती हूँ, फिर लगाती हूँ सबका प्लेट। और अब हस्बैंड आ गए हैं बाबू को लेके। तो और रास्ते में ना उसको, यशु को जूस पिला देते हैं डेली, वो स्कूल से लेते आते हैं तो जूस पिला के लाते हैं, जिसकी वजह से वो आते ही खाना नहीं खाता है। बोलता है मम्मा मैं जूस पिया हूँ, मैं थोड़ा सा रुक के खाऊंगा। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ खा लेते हैं और वो थोड़ी देर से खाता है, तो फिर उन दोनों को मैं बाद में बैठ के आराम से खिलाऊंगी पूरा काम कंप्लीट करने के बाद। और ये देखिए यहाँ पे लाइट भी चली गई। और आजकल ना पता नहीं क्या हो गया है, इतना मतलब सिटी में काम चल रहा है, इस वजह से लाइट बहुत कट कर रहे हैं। तो यहाँ पे झटपट से मेरी रोटियाँ भी तैयार हो गई हैं। फिर मैं रोटियों में घी लगा देती हूँ, घी लगा के कैसरोल में रख दूँगी। अभी थोड़ी सी सब्ज़ी ना पकना रह गया है, मतलब थोड़ा सा बिल्कुल बाकी रह गया है, तो मैंने सोचा मैं इसमें घी लगा के इसको बंद कर देती हूँ ताकि रोटियाँ हमारी ठंडी ना पड़े। और मैंने यहाँ पूरी रोटियों को अपने सेक लिया है। उसके बाद फिर थोड़ी सी बिल्कुल 10% ही सब्ज़ी रह गई है, उसके बाद फिर सबका प्लेट लगाऊंगी और फटाफट हम दोनों खाना खाएंगे। फिर वही सारी क्लीनिंग रह जाएगी, बर्तन धुलना। और आज ना मैं यहाँ पे फिर मैं सैलेड कट कर ले रही हूँ, रायता, सैलेड, टिंडे की सब्ज़ी, चावल, रोटी मैंने खाने में बनाया है। और झटपट सा मेरा खाना रेडी हो गया है। एंड आज मैंने ना पूरा मतलब खाना वाना खा के और पूरी क्लीनिंग वगैरह कर ली। करने के बाद बर्तन सारे वॉश कर लिए। फिर क्या हुआ, सब बर्तन जब मैंने वॉश कर लिया तो शाम को दीदी आ गई 3 बजे। तो बर्तन तो था ही नहीं, एक भी बर्तन नहीं था। मैंने सारे बर्तन धुल लिए। मैंने बोला आपने बोला था तो नहीं आएंगे, उन्होंने बोला नहीं मैंने मॉर्निंग का बोला था। मैंने कहा ये लो बर्तन तो मैंने धुल लिया है, चलिए कोई नहीं, अब आप आराम करो, आप जाओ। तो वो चली गई, नहीं धुली, तो बर्तन तो धुला ही था। और यहाँ पे देखिए मेरी टेस्टी टिंडे की सब्ज़ी रेडी है। और प्लेटिंग करते हैं हस्बैंड की और अपनी। अभी वो जूस पी के आया है यशु, वो नहीं खाएगा, वो थोड़ी देर से ही खाएगा। जब वो खाएगा तो मैं उसको दोनों को बैठा के अपने हाथ से खिलाऊँगी। और बोल रहा था मम्मा मैं ये सब नहीं खाऊँगा और मैं रोटी दही खाऊँगा। तो आज पता है क्या हुआ, मैंने पता नहीं कौन से जिसमें चावल निकाला, इतना ज़्यादा चावल बन गया था, इतना ज़्यादा कि पूछो ही ना। मुझे लगा था मैंने कौन सी धुन में आज चावल को धुला, इतना ज़्यादा हो गया था कि भगोने से काफ़ी ऊपर। तो ये रही हमारी प्लेट, दोनों हस्बैंड वाइफ की। तो बैठ के खाना पीना खाएँ हम लोग। अब बारी आती है क्लीनिंग की। फिर से मैं वही बता रही थी ना कि सारी मैंने बर्तन वॉश किया था, और जितना भी खाना बचा है मैं उसको निकाल के पहले रख देती हूँ। जो पहले सारे बर्तन खाली कर लेती हूँ, मुझे यही सही लगता है, बर्तन खाली कर लो तब वो सारे काम वगैरह करो ना तो सही रहता है। फिर यहाँ पे देखिए अब चलते हैं, पहले अपना गैस साफ़ कर लेते हैं। मैं टिफ़िन सारा
उसके बैग से निकाल ले आई ताकि मैं एक बार का सारा क्लीन करूं, बार बार मुझे ना करना पड़े। वैसे टिफ़िन तो काफ़ी हैं लेकिन धुल देते हैं क्योंकि बंद रहता है ना तो अजीब सी स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपने गैस को और टाइल्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो भी छींटे वगैरह रहते हैं तो गैस वगैरह सब साफ़ हो जाते हैं ना, इतने शाइन करने लगते हैं, कितना अच्छा लगता है, पूरा किचन क्लीन हो जाता है। तो और अच्छे से धुल धुल के मैंने कपड़े को किचन को क्लीन किया और पीछे मैं पूरा टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर लेती हूँ। चिमनी पे कपड़ा मार देती हूँ नीचे की साइड से, ऊपर साइड तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, नीचे साइड से भी एक बार मैं क्लीन करके और कपड़े को ना धुल लेती हूँ अच्छे से, पूरा लिक्विड लगा के तो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसके हाथ में चोट कुछ लग गई थी, वही दिखा रहा था मम्मा मेरे ये लग गया है। तो ये अब दादी आती है बर्तन वॉश करने की, तो वही मैं बोल रही थी इतना सारा बर्तन था, मुझे पता होता तो मैं रख देती लेकिन पता नहीं था तो मैंने वॉश कर दिया सारे बर्तन को। और वो अचानक से आ गई फिर, लेकिन क्लीन था तो फिर क्या करते, फिर मैंने बोला आप जाओ भी यहाँ, अब कल आइएगा। तो फिर वो चली गई। फिर यहाँ पे देखिए बातें बातें में सारी मैंने बर्तन वर्तन क्लीन करके फिर मैं एक बार झाड़ू मार के पोछा मारूंगी, बिकॉज़ खाना वाना खा के और फिर किचन में काम वाम करो ना थोड़ा सा तो फैल ही जाता है, मिक्स हो जाता है। और बच्चे खाते पीते हैं इतना फैलाते हैं, छोटा बच्चा ना जिनके घर में उनको माँ को फुर्सत मिल ही नहीं सकती, इतना काम हो जाता है कि पूछो ही मत। या तो कोई बड़े हों काफ़ी हद तक बच्चों को देखते हैं, काफ़ी हद तक देखते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्सेबल होता है। लेकिन अब जैसे हम लोग हैं, अकेले हैं, हस्बैंड वाइफ, तो सारी जिम्मेदारी जो होती है एक माँ के ऊपर होती है। हस्बैंड चले जाते हैं शॉप तो जितना भी है फैलाते हैं। और मैं यहाँ बर्तन धुल रही थी, मैं सच बताऊँ एक बोतल पानी ले जाके बेडरूम में गिरा के चलाया, इतना काम बढ़ा दिया। मैंने बोला आज बेटा आंटी भी नहीं आ रही हैं और तुम लोग आज मुझे एकदम परेशान करके रखे हो। फिर मैंने पूरा ले जाके उसको क्लीन किया, इतना परेशान हो गई थी ना मैं कि बच्चे इतना फैला देते हैं। फिर उसका मैंगो मैंने कट करके दिया, मैंगो पूरा फैला दिया, फिर मैंने उसको क्लीन किया। और मुझे यही आज गुस्सा आ रही थी कि आज सारा बदला मेरे बच्चे मेरे से निकाल रहे हैं, पता नहीं किस बात का, पूरा फैला ही पड़े हैं। तो फिर यहाँ पे लास्ट काम मेरा जो रह जाता है, फिर मैंने वो क्लीन किया, पानी क्लीन किया, मैंगो क्लीन किया। फिर मैंने सोचा मैं अब झाड़ू लगा देती हूँ। और आप देखिए भी सुबह ही मैंने झाड़ू लगाया फिर भी इतना कूड़ा कलेक्ट पता नहीं कहाँ से हो जाता। और मंदिर उधर मैंने क्लीन किया था ना, नीचे से काफ़ी सामान गिराया था तो वो भी काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो पूरा झाड़ू लगा के एक बार पोछा मार देंगे ना तो पूरा चमकने लगता है, पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये मेरा मतलब जो काम का है वो लास्ट होता है। उसके बाद फिर बच्चों को सिर्फ खिलाना रह गया है। अभी अभी मैंने बाबू को खाना नहीं खिलाया, मैंने सोचा मैं एक बार का इत्मीनान से बैठ के खिलाऊंगी, बिकॉज बहुत काम हो जाता है। फिर उसके बाद खा पी के खिलाओ ना तो बहुत फिर गुस्सा लगती है। फिर यहाँ देखिए मैंने दोनों बच्चों को बैठ के खिलाया अच्छे से, और ये बहुत नखरा करता है खाना खाने में। तो चलिए गाइज मैं इसी के साथ इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा हो तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।